जमूरे शुरू हो जा। मेहरबान, कदरदान, पानदान, उगाल दान, थूक दान, कमीनों का खानदान। आई जरा एक नजर इधर भी मेरी जान। ये सांडे का तेल है, सांडे का तेल। तेल एक कारनामे अनेक, दिल में खोट हो या बदन में चोट हो, जख्म नया हो या पुराना, बस एक बार इस तेल को लगाना। और एक खास बात मेरे दोस्तों, तेल बेचने वाला कोई आम आदमी नहीं, ये तो करोड़पति सेठ रंजीत राय का बेटा है, बेटा है, बेटा है। तो अब ये उस करोड़पति बाप का बेटा। अरे हरामखोर, बेहया, बेशरम, तू मेरे ऑफिस के सामने इस कमीने के साथ मिलकर सांडे का तेल बेच रहा है, मेरी इज्जत का कचरा कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? दोस्तों यही है रंजीत राय। एक मासूम बच्चा जिसका खर्चा पानी बंद कर दिया गया हो, वो सांडे का तेल नहीं तो क्या हाथी का तेल बेचेगा? अरे तू हाथी का तेल बेच या तू चूहे का, लेकिन मेरे ऑफिस के सामने नहीं। ए, देख क्या रहे हो? उठा के फेंक दो ये टिन टप्पर, उठाओ। और तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ जाओ। और सुन, जब तक तू इस फटीचर 2 कौड़ी के मोटर मैकेनिक की संगत नहीं छोड़ता, मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा? चलो। अजय, तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब क्या करें? राजा, तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा। अरे यार, माना कि तुम रंजीत राय की औलाद हो, लेकिन तुम्हारे ही डैडी ने हमें फोन करके हुक्म दिया है कि तुम्हारा कोई चेक पास ना किया जाए। और यार हम उनका हुक्म नहीं टाल सकते, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा बैंक चलता है और मैं अपना बैंक बंद नहीं करना चाहता। Why don't you understand? देखिए, मैं आपसे कह चुका हूँ, आपको मेरा चेक पास करना ही पड़ेगा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। You tore my check? Yes. हेलो डैडी, मैं अजय बोल रहा हूँ। बोल मेरे लाल। आपका लाल पीला हो चुका है क्योंकि इस 2 टके के मैनेजर ने मेरा चेक फाड़ दिया। क्या? चेक फाड़ दिया? मैं अभी आता हूँ। You come soon, Dad. गुड मॉर्निंग सर। मैनेजर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका चेक फाड़ने की? अरे आप है कौन? मैं कौन? अरे मैं वो हूँ जिसकी वजह से तेरी औलाद बिस्कुट खाती। हाथ मत लगाना। मैं वो हूँ जिसकी वजह से तेरी बीवी गहने पहनती। दूर से बात करो। मैं वो हूँ जिसकी वजह से तेरे गले में कंठ लंगोट टंगा है। अरे मैं तेरा बापू रंजीत राय। आप है रंजीत राय? माफ कर दीजिएगा सर, मैं गधा हूँ, उल्लू हूँ सर। मेरा अभी भी ट्रांसफर हुआ, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सका। माफ कर दीजिएगा सर, गुस्सा थूक दीजिए सर, गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। एक बात बताओ सर, आप ही ने मुझे फोन करके कहा था कि आपके बेटे का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। मैंने फोन किया था। आप ही ने तो किया था फोन। अपनी इकलौती औलाद का अकाउंट बंद करने के लिए मैंने फोन किया था। अरे जिसके पैदा होने की मन्नत मांगने के लिए मैं राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक गया, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक गया, अरे मधुबाला से लेकर मीना कुमारी तक गया। और इतना ही नहीं, जब पूरे 10 साल तक अलग रहा इसकी माँ से, तब जाकर कहीं पैदा हुआ ये शेखू। 10 साल अलग रहने के बावजूद पैदा हुआ ये शेखू। हाँ, और ऐसे बेटे की आंखों में आंसू। शेखू, बापू, शेखू, बापू, मेरे बेटे, मेरे लाल, अरे मेरे बेटे। सर मत रोइए प्लीज सर। अरे रोएगा तो तू, जब खेलेंगे हम हुत तुत तू, और थूकेंगे तेरे मुंह पर तू, 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 तू। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे पहचानने से इनकार करता है और कहता है गलती हो गई। मेरा चेक फाड़ दिया और कहता है गलती हो गई। मैंने शेखू को रुलाया और बोलता है गलती हो गई। अबे तू पैदा क्यों हुआ था? घोल चुकी औलाद। मेरे बाप से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। बोलो अजय, इसके साथ क्या किया जाए? माफ कर देते डैडी। जा मोटू, कैश लेकर आ। अभी लाया, अभी लाया। Fantastic. Operation number 2. हेलो, रंजीत राय स्पीकिंग। हेलो, मैं फेडरल बैंक का कैशियर तलवड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोलो तलवड़े बोलो।
बावजूद मैनेजर गायतोंडे ने आपके बेटे को 5 लाख रुपए दे दिए। क्या 5 लाख रुपए दिए? मैं अभी उस बैंक मैनेजर को 5 लाख जूते लगाता हूँ, हरामखोर साला। अरे बापू आ रहे? आ रहे नहीं सर, आ गए। बेटे को ये लीजिए सर, पूरे 5 लाख रुपए। लेकिन बेटा एक बात बता, वो कौन कमजर्फ होगा जिसने मेरा नाम लेकर बैंक मैनेजर को फोन किया था? डैडी, चाचा जी के सिवा और कौन हो सकता है? क्या मेरा छोटा भाई जिसे मैंने जायदाद से बेदखल कर दिया था? वो कुत्ता कमीना काला काली चरण मैनेजर, अगर वो आपकी बैंक में आए। बस सेठ जी बस, अब वो मेरा शिकार है। वो आएगा बैंक में करारे नोट की तरह, लेकिन उसे मैंने अगर चिल्लर बनाकर नहीं भेजा तो मैं भी अपने पड़ोसी की औलाद नहीं। क्या पड़ोसी की औलाद नहीं? यस बेटा मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। चल जल्दी चल। पैसे मिल गए। डैडी मर गए। गुड मॉर्निंग सर। शट अप। ये ले मेरी रिक पहन, जल्दी कर। कैबिन में सर। पागल नमूने हैं। जा, अरे जाओ। अबे बैंक मैनेजर के बच्चे, मेरे मना करने पर भी तूने मेरे बेटे को पैसे दे दिए। मैं तेरी बैंक बंद करवा दूंगा, तेरे भजिए बिकवा दूंगा। मेरा नाम रंजीत राय है, रंजीत राय। रंजीत राय आ गया तू, कुत्ते कमीने काली चरण। पहलवानों, ले जाओ इसे अंदर और कर दो हमेशा हमेशा के लिए इसका अकाउंट बंद। ले जाओ। निकाले की जा रहे। इस काली कुत्ते काली चरण को कुत्ते की मौत मारो। तेरा तू मेरा हुलिया बना के बैंक में गया और बैंक वालों ने देख मेरा क्या हुलिया। राजा चल। हरबू पकड़ साले को। छोड़ूंगा नहीं तुझे। पता नहीं कौन था। साला कुत्ता कमीना। हरबू, हरबू, अरे हरबू तू ठीक तो है ना? अरे यार खाक ठीक हूँ। तू इस कमबख्त राजा को अपने बेटे से अलग क्यों नहीं कर देता? अरे 1000 बार कोशिश कर चुका हूँ और हर बार मुंह की खाया हूँ। लेकिन तू अपने इस बिगड़े नवाब से मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कैसे करवाएगा? अरे मैं भी उसका बाप हूँ, बाप। थोड़े दिन रुक जा हरबू, फिर देखना मेरा प्लान। ये पहला पन्ना प्रॉपर्टी का, ये दूसरा पन्ना प्रॉपर्टी का, और अब ये तीसरा पन्ना मैरिज सर्टिफिकेट का। और अब देख मेरा कमाल। अरे ये क्या कर रहा है? अरे डैडी आप तो ऐसे डर गए जैसे आपकी चोरी पकड़ी गई हो। मैं क्यों चोरी करूं? अरे खानदानी रईस हूं मैं। कपड़े झटकूंगा तो लाखों निकल आएंगे। खैर छोड़ इन बातों को, इन पेपर्स पर साइन कर। ये क्या है? ये क्या है? नए प्लॉट्स खरीदे हैं तेरे लिए, साइन कर। वाह डैडी, बाप हो तो आप जैसा। पेन लाओ। ठहरो, ये कहीं साइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैं इसका बाप हूँ। अरे बाप हो या बाप का बाप, याद है मेरी बहन ने मरते वक्त क्या कहा था? अरे क्या कहा था रे? कोई भी पेपर में बगैर पढ़े साइन नहीं करना। बेटे पढ़। यू आर राइट मामा जी। Articles of sale deed entered into at Bombay District Day of December 1997 between Satyam Property Investments through its authorized... दूसरा पन्ना पढ़। Mr. Vijay Kumar, a firm carrying on the business of... हाय। अरे हाय वाय छोड़ यार, हम लोग लेट हो रहे हैं, जल्दी चल। हाँ 1 मिनट आया। डैडी साइन बताइए, कहाँ साइन करना है? यहाँ। बेटे पढ़े बिना साइन मत करना। अरे मामा, डैडी ने जो एग्रीमेंट बनाया सही बनाया होगा ना? अरे तू नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा। अरे मामा बस भी करो। बोलते रहता क्या बिना मतलब झगड़ते रहते हो आप लोग? ये लो भाई।
I don't like this. ओहो, but I like this. हरबू, देख लिया, ले लिया ना मैंने अपने बेटे के दस्तखत? तू क्यों मुंह लटकाए खड़ा है? मैं सोच रहा हूँ रंजीते, हाँ। क्यों ना मैं भी इन्हीं कागजात पर अपनी बेटी के दस्तखत ले लूं? फिर से कहना, फिर से कहना। मैंने कहा क्यों ना मैं भी इन्हीं कागजात पर अपनी बेटी के दस्तखत ले लूं? हरबू, ऊपर से तेरी खोपड़ी भले ही बंजर हो, अंदर हरियाली है, हरियाली। अरे दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहा है, गले लग जा। लेकिन एक बात बता हरबू, तू अपनी बेटी के दस्तखत यहाँ लेगा कैसे? तू मेरी बेटी को नहीं जानता रंजीते, गाय है गाय। आज के तेज रफ्तार जमाने में भी चींटी की चाल चलती है, चींटी की। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे तेरी जान निकल जाती तो क्या मेरे अंदर जान रह जाती? A very happy birthday to my dear friend. Thank you. काजल, थैंक यू। हाँ। अब ये बता, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने सोचा मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं। तू शॉपिंग करेगी या मुझे शॉपिंग करवाएगी? अरे बात तो एक ही है ना यार, चल ना। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे एक शर्ट वापस करनी है। तू यहीं ठहर, मैं अभी गाड़ी से लेकर आती हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। I'm sorry. क्या? I'm sorry? यहाँ मेरी हेडलाइट तोड़ दी, बॉस बेचारे के अंडे फोड़ दिए, नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप है। जाने देना मधु, बेचारा शरीफ लगता है। शरीफ? कहाँ से? शक्ल से तो ये लोफर लग रहा है, लोफर। ए फूलन देवी, क्या है? जबान को लगाम दे, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। अजय पैसे निकाल। साला ए मुर्गी चोर, तेरे अंडे का कितना हुआ रे? 500, सिर्फ 500। ये ले पकड़। और तेरे अंडे का? क्या? अरे तेरे गाड़ी का अंडा, हेडलाइट हेडलाइट। 500। 500। ये ले पकड़ 1000। 1000? ये 500 एक्स्ट्रा किस लिए? अभी बताता हूँ। इसलिए चला जाए। उड़। 1 मिनट। क्या है? ये लो 5000 रुपए। ये किस लिए? अभी बताती हूँ। इसलिए। लेकिन ये तो 4000 का है। हाँ, बाकी 1000 टिप। समझे मेरे लल्लू लाल? चल काजल। अबे तेरी तो। अरे छोड़ ना यार, लड़की है। अबे लड़की है तो क्या हुआ? साला एक तो टिप देती है, ऊपर से लल्लू लाल बोलती है। मैं क्या लल्लू दिखता हूँ? अरे तुमको खिलौना खेलने के लिए नहीं दिया है, बेचने के लिए दिया है, समझी? सॉरी सर। क्या कर रहा है तुम? क्या कर रहा है तुम? 5 लाख का मार्बल स्टैच्यू को 1.25 पैसे का चिंडी से साफ करता है? तुमको मालूम है आज इसको देखने को कौन आ रहा है? कौन? आगरा के नाडी डिंडा डिंडी नवाब साहब चंगेजी, समझे क्या? जाओ जाओ। सॉरी डार्लिंग, मैं आपको साफ करता हूँ। Excuse me? पुतला बोला? अरे एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ हूँ। ओ पुतली बाई, यस पुतली बाई, आई मीन मैडम। बाबा जी, आपके पास से लियो, ये शर्ट डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव? इम्पॉसिबल। व्हाट इम्पॉसिबल? ये देखिए, इसमें छेद है, दिखा? नहीं दिखा। नहीं दिखा? नहीं दिखा। अभी दिखाती हूँ। अभी दिखा। सुलेमान, मैडम को बातचीत शर्ट दिखाओ, नहीं तो वो मेरी भी पैंट फाड़ देगी। मैडम आप वो काउंटर पे जाओ, वो आपको शर्ट दिखाएगा। हाँ, शोराब। चलना यार, अब मुंह ठीक कर। अच्छा मैं तेरी वजह से चुप हो गया, वरना उस छिपकली को तो मैं कॉकरोच बना के छोड़ता। अच्छा बाबा, अब ठीक है यार। मुझे लल्लू बोलती है। राजा तू अपने लिए शर्ट खरीद, तब तक मैं अपने लिए लड़की देखकर आता हूँ। अब मेरा मतलब है जूते देख कर आता हूँ यार। अबे पहन के दिखा रहे, शर्ट दिखा यार।
नाडी डिंडा डिन चंगेजी, आइए जरा पुतले पे नजर डालिए। तू पुतले के सामने पुतला माफी क्या कर रहा है? चल भाग इधर से, हट। हाँ। नवाब साहब, आपके लिए तराशा हुआ पुतला। जी। नवाब साहब, वो खामोश! माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाचे से अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। अरे कुर्बान जाऊं, इन हाथों के फारसी तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। अगर आप हुक्म करें तो 1.5 डज़न और बना दूं। यही तो हम नहीं चाहते। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा न बन पाए। तुम भी ऐसा दोबारा न बना सको, इसलिए हम भी तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। हाथ कटेंगे? अलादीन, हुकुम आलम बना। हम जा रहे हैं, तुम फारसी के दोनों हाथ लेकर आगरे पहुंचो। नादिर दरवाजा खोल। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? खुदा! अरे मोबाइल का भी यूज करूंगा। चलो नहीं, 100। हेलो, खड़ा पासी पुलिस स्टेशन। सुनो, एक कोलगेट का फैमिली पैक दे। यस मैम। एक मुझे भी। यस सर। सॉरी सर, स्टॉक में एक ही फैमिली पैक है। मैं लूंगी। मैं लूंगा। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। हाथ मेरा पहले पड़ा था। नजर पहले मेरी पड़ी थी। लेडीज फर्स्ट। बाथरूम की क्यों मैं? देखो तुम पंगा ले रहे हो। बचपन की आदत है। इसे मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, ले लो। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। What? Yes, your mouth stinks. बदबू तुम्हारे मुंह से आती है, तुम्हारे जिस्म से आती है, तुम्हारे कैरेक्टर से आती है। इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ये लो, और लो। मैं तुझे मार डालूंगी। देखिए छोड़ो मुझे, इस चुड़ैल की मैं चोटी काट दूंगा। अरे छोड़ दो मुझे, इस लल्लू की तो मैं नाक काट दूंगी। मैं देखता हूँ क्या करेगी। पुलिस, कोई भी अपनी जगह से हिला तो भून के रख दूंगा। देख राजा, अगर मेरे बाप को पता चल गया तो वो हमारी जमानत नहीं देगा। चल 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 भाग। तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे कबूतर भागता किधर है? इधर। मधु मैं बताती हूँ। रिलैक्स, कम ऑन। मुझसे पंगा लेता है? हरबू, अरे हम इस गंदगी में आ तो गए हैं, लेकिन तुझे पूरा यकीन है कि तेरी बेटी इस मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करेगी? अरे करेगी रंजीते, खुशी से करेगी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। रंजीते तो रुक, मैं भी आता हूँ। हे मिस्टर, हरिनिवास कहाँ है? हे, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। अरे मेरा सर तुझे माचिस का डिब्बा देना। डैडी, आप और यहाँ? What a pleasant surprise! अंकल अंदर आइए। Don't you call me uncle. तुम्हारे लिए मैं सिर्फ सेठ हरबंस लाल हूँ। Do you understand?
भी आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। बाय द वे डैड, आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? मुझे इन कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए, आज ही अमेरिका भिजवाने हैं। दस्तखत तो मैं कर दूंगी डैड, मगर उससे पहले आपको भी कुछ पेपर्स पे साइन करने पड़ेंगे। क्या? दीनू काका, ओ दीनू हाँ, काका, बिटिया? कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेकर आना। अभिला बिटिया, ये किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है तू? वही जिसमें लिखा है कि आप बस्ती की सारी जमीन यहाँ रहने वालों के नाम कर रहे हैं। What? हाँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू क्या समझती है कि मैं अपनी करोड़ की जमीन इन भूखे नंगों के नाम कर दूंगा? No, never! तो आप क्या समझते हैं, मैं आपके इन सड़े कागजात पे दस्तखत कर दूंगी? नो, नेवर! ओफो, लाओ कागज कहाँ, मैं साइन करता हूँ। यहाँ पर, ये लीजिए। हर बार तुम्हारी जिद के सामने मुझे घुटने टेकने पड़ते हैं। फिर भी आप बाज नहीं आते ना? सिग्नेचर प्लीज, उधर साइन। डैडी, आई लव यू, यू आर वंडरफुल। क्या कर रही हो? ये हुई ना बात डैडी। अब बताइए मुझे कहाँ साइन करना है? मैं अपने डेथ वारंट पे भी साइन कर दूँ। यहाँ साइन करना है। पेन लाओ, जल्दी लाओ। ये लीजिए। यस। यहाँ। डैडी, यू आर सो स्वीट। डैडी, यू आर वंडरफुल। डैडी इन द होल वाइड वर्ल्ड। थैंक यू। चल काजल, हम ये खुशखबरी सबको सुनाते हैं। अरे मान गए समझी जी, मान गए। 2 करोड़ की जमीन देकर 100 करोड़ की खुशी हासिल कर ली। अब हमारे बच्चे अपनी मर्जी से शादी करना तो दूर, किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं करेंगे। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। हाँ? अबे ओ उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान, ये मेरा घर है, कोई रोमियो की मजार नहीं, तो बैठकर मातम मना रहा है। लौटा। 3 दिन से इसी पोज में देख रहा हूं तुझे। भूल जा उस लड़की को, वो तेरी जिंदगी में नहीं आने वाली है। नहीं राजा, अब तो इस जिंदगी में वही आएगी या फिर इस आशिक की जान जाएगी। चल अब डायलॉग बाद में मानना, पहले मेरी मदद कर। चल। और एक बात और सुन ले मेरे यार, माँ कवि पोपटलाल जी कह गए कि लाइफ में 3 चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बस, ट्रेन और छोकरी। एक गई दूसरी आती है, समझा? और दूसरी गई तो तीसरी आती है, तीसरी गई चौथी आती है, चौथी गई पांचवी आती है, छठी। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? नो। हैप्पी बर्थडे। अबे सुन, पाइप काटे बिना आया ना तो साले मैं तेरी टांग काट डालूंगा। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अरे बाप रे, अबे ओ घंटक्कर की औलाद, ये कहाँ को तफरी करने जा रही है तू? अबे उल्लू के पट्टे, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, सुन नहीं रहा है क्या? क्या है? हट रे। अबे भूतनी के नीचे देख, नीचे। इसकी तो चिल्ला रहा है, क्या हुआ? राजा! 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 राजा!
तू वहां कैसे पहुंच गया? अरे कोई बचाओ इसको। अबे तेरे को बोला था लाइफ में 3 चीज के पीछे कभी नहीं भागने का, बस ट्रेन और छोकरी। अभी लटक गया ना बीच में। अबे लेक्चर देना बंद कर और बचाना। हाँ आता हूँ। साला खुद भी मरेगा, मुझको भी मरवाएगा। जल्दी आ। क्या करूं? अरे हे भगवान मेरी रक्षा करना। राम 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 अबे क्या कर रहा है यार? आना। अबे चुप साला, उसको बुलाया क्यों मैंने आज? राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम अबे क्या कर रहा है राजा? मेरा हाथ छूट रहा है। अबे साले मैं सर्कस में काम करता हूँ, जो फटाफट चल कर आ जाऊंगा। रुकने तो रुक, वरना हाथ छोड़। रुकता हूँ, तू आ। एक काम करता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ओ हे राम 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 अरे रे राम 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 हे राम 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 राम। अल्लाह कसम, खुदा की कसम, ये इसको बचा लेगा। अरे ये तो हीरो लग रहा है। राम 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 राम। अबे अभी तक तू वही है। अरे यार अजय प्लीज चुप रहे। राम 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 राम। अजय अजय मुझे बचा, मैं मर रहा हूं। मुझे बचाने आया या मरवाने आया है? ओए अजय, अरे क्या कर रहा है? अजय अजय मुझे मत छोड़ना यार। अजय मैं मरना नहीं चाहता हूं अजय, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई यार। अबे तो मेरी कौन सी हुई है? ये दोनों मर जाएंगे या खुदा कोई बचाए इनको। अजय अजय तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? मुझे सुनाई नहीं, दिखाई भी दे रहा है। क्या? देख, अबे उल्लू के पट्टे देखता नहीं, उन लोग पाइप पे लटके हुए हैं। अबे इडियट, सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई तो दे रहा है। बचा! अबे साले, मैंने तुझको नीचे का पाइप काटने के लिए कहा था। साले साले ऊपर का पाइप क्यों काट रहा है? ये दोनों मर जाएंगे साले। अबे रुक जा यार, क्या कर रहा है? अबे साले सारे इधर मेरे ऊपर आ जाएगा। मार के लिए मत काट। अबे दोनों मरेंगे यार। अबे साले रुको। गुड मॉर्निंग आंटी। अरे शिरीन, शूटिंग। बचाओ। अरे आंटी, बात तो सुनो आंटी। आंटी हम आपका रेप नहीं करते। अरे आंटी सुनो तो सही, हम लोग आपका रेप नहीं कर रहे। यार अजय इस मोटी का मुंह तो बंद कर, वरना हम लोग रेप के केस में अंदर हो जाएंगे। अबे मोटी मुंह बंद कर। आओ दिकरा आओ। नहीं आंटी, नहीं नहीं नहीं। अब
तेरी बारी है। देखो आंटी, हाथ नहीं लगाना। देखो आंटी बोल रहा हूँ मैं। नहीं, तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूँ। नहीं, मेरा रेप करना चाहता है। मेरा रेप। अबे तेरी दरवाजा खोल श्री। बचाओ। ये दरवाजा ऐसा नहीं खुलेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। आंटी नहीं, हाथ नहीं लगाना। आंटी। ए परवरदिगार, मेरे को ताकत दे। अरे बचाओ। मैं आया शिरीन, मैं गया शिरीन। अबे देख क्या रहा, भाग जा। अरे भाग रे भाग। कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे बहुत गहरी चोट लगी है मेम साहब, सर से पांव तक तो घायल हो चुका है, आपकी मोहब्बत का कायल हो चुका है। जब भी आपको देखता है इसकी हार्ट बीट ऊपर चले जाती है, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, बावला हो जाता है ये बावला। कभी गाड़ी ठोक देता है, कभी पुतला तोड़ देता है, कभी पाइप में चलने लगता है। साला खुद तो मरेगा, मुझको भी मरवाएगा। वैसे कल शाम को आप क्या कर रही हैं? 5 बजे मिल सकती है इसको हैंगिंग गार्डन में। अब ये अपनी मोहब्बत का इजहार मुझे करने देगा या खुद ही सब करते जाएगा? यार तेरी फीलिंग तो नहीं चाहिए तेरी फील्डिंग। जा। ठीक है दोस्त, लड़की मिल गई, दोस्त को भूल गया। अरे जा। लेकिन याद रखना, लड़की बस और ट्रेन। हाँ वो सॉरी, पता नहीं मेरा दोस्त क्या अनाप शनाप बक गया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तू काजल बिटिया को लेके जा कहाँ रही है? मैं आपकी नन्ही मुन्नी काजल बिटिया को ऊटी लेकर जा रही हूँ। ऊटी? ये ऊटी जाने का प्रोग्राम अचानक कैसे बन गया? वो इसलिए कि मेरे डैडी मेरी शादी करना चाह रहे हैं और इस वक्त मैं शादी के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। और चाचा जी, आपकी इन बातों में हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। काजल तू क्या करिए यार, जल्दी कर। पैकिंग करती जा रही है तू, जल्दी कर यार, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बाय चाचा जी, सी यू, बाय। अरे संभल के जाना काजल बेटिया, अपना ख्याल रखना। उठी गई है ना, होनू लुलू तो नहीं। तू फिक्र मत कर, मैं अजय को फौरन ऊटी भेज देता हूँ। 1 मिनट। एक तो आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कर दी, उसके ऊपर आप कहते हैं कि मैं ऊटी जाऊं लड़की देखने। इम्पॉसिबल, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। मैं ये शादी करवा के रहूंगा। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। अपने बाप की नाफरमानी करता है, वो भी उस बाप के साथ जिसने अपने हाथों से तेरी गंदी चड्डियां धोई हैं, जिसने खुद गधा बनकर, मेरा मतलब है घोड़ा बनकर, अपनी पीठ पर तुझे खिलाया है। अरे ऐसे बाप की तो पूजा करनी चाहिए, पूजा। हाँ। अबे तू नहीं जानता मेरे बाप को। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरे बाप को। हाँ। तेरा बाप जलील हो सकता है, कमीना हो सकता है, लेकिन खुदगर्ज नहीं हो सकता। हाँ, करेक्ट। अजय, तू चुपचाप अपने बाप की बात मान। हाँ। और जाने की तैयारी कर। चलो यार, तू बात समझ। अंकल, आप ऊटी का एक और टिकट बुक कराइए। क्यों? क्योंकि मैं साथ जाऊंगा। किस लिए? अरे अगर एयरपोर्ट से भाग गया तो कोई होना चाहिए ना पकड़ने के लिए। करेक्ट, मैं अभी ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूँ। डैडी, मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अबे साले, तू जानता मैं काजल से प्यार करता हूं और तू। अबे रुक यार, मैं तुझे बचाने आया, साला तू मेरे को ही मार रहा है। ये बचाने आया है? अरे मेरी बात तो सुन, जिस लड़की के साथ तेरे बाप ने तेरी शादी तय की है वो वही फूलन देवी है, शॉपिंग मार्केट वाली। तो उससे मिलने मैं वहां क्यों जाऊं? अरे तेरी काजल भी उसी के साथ ऊटी गई है। अच्छा। हाँ, तू काजल के साथ इश्क लड़ाना और मैं उस छिपकली की दुम खींचूंगा। I'm fed up of my dad. मेरे 1000 मना करने पर भी वो किसी लड़के को भेज रहे मुझे देखने के लिए। अब ठीक है ना मधु, वो आ रहा है तो उसे देख ही ले, लेकिन तू उसे पहचानेगी कैसे? डैडी ने कहा है उसके हाथ में एक लाल गुलाब होगा। क्या? डैडी ने इस लंगूर को पसंद किया मेरे लिए? अरे जल्दी चल अजय, उस गंजे की बेटी हमारे इंतजार में सूख रही होगी। और उसका लफंटर दोस्त भी है साथ में। यार हद हो गई शराफत की, उस अनारकली का तो कोई पता ही नहीं जो हमें लेने आने वाली थी। लेकिन उस टकलू ने तो कहा था कि हाथ में गुलाब देखते ही दौड़ी चली आएगी। एक्सक्यूज मी। यस, मैं ही वो मधु हूँ जिसे देखने आप ऊटी आए हैं। ओहो, तो आप हैं गुले गुलजार, मौसम बहार, चेहरे पर है गुस्सा, दिल में है प्यार।
आ गले लग जा मेरे यार। अजय क्या नाटक है ये सब? अभी चुप रहो, सब बाद में बताता हूँ। छोड़ दो मुझे। अरे हम अपनी होने वाली बीवी के गले लग रहे हैं, किसी के बाप का क्या जाता है? गले लग जा मैनू कुड़िए। अरे ठंड पै गई कलेजे में तेनू जप्पी पाके यार। लाइफ सेट होगी। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ? लगता कोई खटमल घुस गया मेरे पैंट में। अच्छा घर चल के देख लेना। हाँ? चले चले चलो। अरे चलिए राजा। वेलकम साहब, वेलकम वेलकम। बहादुर साहब लोगों को ऊपर पहुंचा दो। नहीं मेरा मतलब है ऊपर पहाड़ वाले घर पे पहुंचा दो। आप लोग चलिए, हम लोग दूसरी गाड़ी में फॉलो करेंगे। आइए साहब आइए। मैं भी उनके साथ जाऊं? चुप कर, तू मेरे साथ चलेगी। बहादुर जी साहब। हमको ऊटी पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा? वो साहब 3-4 घंटे तो लग ही जाएगा साहब। बंदर। साला ये तो जेम्स बॉन्ड की औलाद लगता है। वो जी साहब, वो मेरा जोरू का वो बोला भाई है। मैं कोई भी लफड़ाबाजी नहीं करे ना, इसीलिए साहब 24 घंटा मेरे पे नजर रखता है। चल आगे जाके बैठ। साला पीछे बैठा। बैठे साहब, बैठे साहब। चल। जा बच्चू, ये तेरी जिंदगी का आखिरी सफर है। ड्राइवर साहब आगे किसी फूल की दुकान पर गाड़ी रोक देना, मुझे अपनी महबूबा के लिए फूल खरीदने हैं। गाड़ी तो नहीं रुक सकती साहब। क्यों? गाड़ी क्यों नहीं रुक सकती? गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। अच्छा ब्रेक नहीं है। क्या ब्रेक नहीं है? तो हम उतरेंगे कैसे? हम बता दें साहब। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, वापस आइए। टाटा साहब। अरे यार, तूने हमारी जान बचा ली यार। अरे तू बंदर नहीं, भगवान है भगवान। अबे तूने 2 पहियों पर गाड़ी कैसे चलाई? अरे बैरी, आ इंजन मिसफायर काय करे छे? मिसफायर नहीं, कोई ठोकता है, टकाटक ठोकता है। अरे तू देखना देखना कौन है पीछे? अरे बेली, बेली डियर, ये तो बुआ वही लड़का है जो बाथरूम में मेरी को इज्जत लूटने को आया था। अरे तू डरमा शिरीन, वो तेरा रेप होने से पहले उसको मेरा रेप करना पड़ेगा। अरे भाग क्या किले मच्छर की औलाद, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है बहादुर, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? मेम साहब, वो तो सोच रहा है ना मेम साहब, वो लोग एक्सीडेंट होकर मर गए मेम साहब। क्या? मर गया? ठीक है, तुम अपने कॉटेज में जाके सो जाओ। नहीं, मैं उधर नहीं जाएगा मेम साहब, मैं इधर ही सोएगा।
क्यों? क्या है मेम साहब, जो लोग पहाड़ से गिर के मरता है ना मेम साहब, वो लोग भूत बन जाता है। उसका आत्मा जो है ना मेम साहब, इधर उधर भटकता रहता है। हमको मुझसे बहुत डर लगता है मेम साहब, बहुत डर लगता है। हमको इधर ही सोना दो मेम साहब, प्लीज मेम ठीक साहब। है, तुम यहीं पर सो जाओ। थैंक यू मेम साहब, थैंक यू। हे भगवान। बहादुर, बहादुर। दरवाजा खोलो, दरवाजा कौन है? कौन है? पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? तेरी मौत। इसको तो मैंने मौत की नींद सुला दिया है, अब तेरी बारी है। आजा। साहब, आपने हमको गाड़ी का ब्रेक फेल करने के लिए 1000 रुपया दिया था ना मेम साहब, और ये साहब हमको ये नाटक करने के लिए 2000 रुपया दिया मेम साहब। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मधु, 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 समझती क्या हो तुम अपने आप को? सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। तुमने देखा नहीं उसने मेरे साथ क्या किया? उसने जो किया सो किया, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ? बिना ब्रेक की गाड़ी में इन्हें बिठा दिया। वो अपाहिज हो सकते थे, मर सकते थे अगर वो वक्त पे गाड़ी से कूद न जाते। अगर तुम में मजाक सहने की हिम्मत नहीं है तो मजाक किया भी मत करो। हाँ। अजय, मुझे रोकने की कोशिश मत कर, प्लीज मुझे जाने दे। लेकिन तू इस तरह नाराज होके जा रहा है। राजा, बात तो सुन। अजय प्लीज,
मुझे जाने दे, मत रोक मुझे। सॉरी। सुना नहीं तुमने? मैंने सॉरी कहा। मेरा बैग छोड़ो। जब तक माफ नहीं करोगे मैं बैग नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा मेरा बैग छोड़ो। अरे बड़े खुशनसीब है भैया, जब बीबी तुमसे माफी मांगती है। हमारी शादी को 40 साल हो गए, जब बीबी से झगड़ा होता है उल्टा हमको ही माफी मांगनी पड़ती है। क्या बोला बुढ़ाऊ? मैंने कहा मेरा बैग छोड़ो। तुम बैग छोड़ती हो या नहीं? नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ो। देखा माफी नहीं देने का अंजाम। Damn you! ये कौन सा था जाम जो तूने पिला दिया? इस सिर फिरे का सारा सिस्टम हिला दिया। अरे वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। ओ अरे क्या पेपर पढ़ रहे हैं आप? इसमें जो कुछ छपा है वो टीवी में दिखाया जाता है। खाने का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। अरे तूने मुझे मारा? एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है साला। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है साला। एक मच्छर मच्छर था मगर एक फैक्स आपको दीवाना बना देगा जीजा जी। कल अजय आ रहा है। अरे उसकी तैयारियां कौन करेगा? अरे इसकी फिक्र तुम मत करो जीजा जी, उसका मामा है। देखो इंतजाम कैसे करता हूँ। देखा जीजा जी अपने साले का इंतजाम। ये उस वक्त तक बैंड बजाते रहेंगे जब तक आपका बैंड ना बज जाए। चलिए चलिए आगे चलिए आगे चलिए। और ये कन्याएं यहाँ पर इतने फूल बरसाएंगी, इतने फूल बरसाएंगी कि आप ब्लडी फूल हो जाएंगे। ओ अजय आ गया, अजय आ गया। लड़कियां खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ फूल बरसाओ। कम ऑन डार्लिंग। प्रभु ये लड़की कौन है? थैंक यू थैंक यू। रंजीते, ये तो मेरी बेटी की सहेली है। ये फटीचर झोपड़पट्टी में रहती है। क्या? जीजा जी क्या सड़े हुए बैगन की तरह मुंह लटकाए खड़े हो? कुलकर्णी यहाँ आओ। यस सर। इन्हें ले जाओ और फोटो खिंचवाओ। चलिए। क्या दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं? थैंक्स फॉर द वेलकम डैड। अरे वेलकम तो मैं तेरा खर्चा के करूंगा हराम। इधर देखिए, स्माइल प्लीज। स्माइल डैड। बाय डैड, सी यू। देख देख रंजीते, इसने तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। पीछे देखिए जनाब, आपके अरमानों की अर्थी आ रही है। हाय डैड। हाय डैड। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
अब अड़ियल सांड की तरह फू फू क्या कर रहा है? अरे जा अपनी बेटी और दामाद के साथ फोटो खिंचवा। कुल करो नहीं। मैं बोलता हूँ तू चुप हो जा, नहीं तो गंजे देखो यार, बेकार की बातें कर रहा है। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? ओह डैड, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप हमारा स्वागत इस तरह करेंगे। यस यस। तेरा स्वागत तो मैं घर चलकर करूंगा। और कमीने तू, तेरे को हम लोगों ने ऊटी भेजा था मधु और अजय को नजदीक लाने के लिए, और तू अपना चक्कर चला कर आ गया। ससुर जी, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए भेजोगे तो वो तो पतीला चाट ही जाएगी ना। हरामजादे, मैं तेरे को डैडी डैडी डैडी, ये सब प्यार मोहब्बत की बातें घर चल के, वरना ससुर और दामाद के हाथापाई की तस्वीरें कल के अखबार में छप जाएंगी, है ना? स्माइल स्माइल। हे, लेट्स गो डार्लिंग। टाटा। देख रंजीते, देख कैसा थप्पड़ मारा है दोनों बच्चों ने हमारे मुंह पर। निकाल निकाल वो मैरिज सर्टिफिकेट, अब भी जाकर इन्हें दिखाते हैं कि हम भी इनके बाप हैं। शांत हो जा हरबू, शांत हो जा। अरे जब बाजी दुक्की और तिक्की से जीती जा सकती है तो उसके लिए इक्का निकालने की क्या जरूरत है? तू देख अब मैं इनसे कैसे खेलता हूं। पाए लागू ससुर जी। Bastard! हाँ हाँ सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी। राजा, अब इस गिराज को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम केबिन में आकर अपना हिसाब कर लो। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुगनी कीमत देकर यह गिराज खरीद लिया है। नौकरी से तो निकाल दिया सेठ जी, बेटी के दिल से कैसे निकालोगे? साला छोटा आदमी छोटी बात करेगा। अबे बेवकूफ, हमने तुझे नौकरी से इसलिए निकाला है ताकि तुझे इस जगह का मालिक बना सकें। देख देख ये कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट पर तेरा एक दस्तखत और तू इस 2.5 करोड़ के गैरेज का मालिक होगा। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे ये दस्तखत इस बात की जमानत होगी कि आज के बाद तू मधु की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ले साइन कर 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 कर। ये तुम क्या कर रहे हो राजा? इधर आओ। अरे इसी दौलत को हासिल करने के लिए तो हमने उन 2 अमीरों से प्यार का नाटक किया था, और जब ये दौलत सामने है तो तुम उसे ठुकरा रहे हो। मैं कहती हूँ साइन करो। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो साइन करता हूँ। कहाँ पेन? कहाँ है? सेठ जी पेन? हाँ पेन। ओके सेठ जी। यस यस। ए लड़की, अब बता मेरे बेटे को आजाद करने की क्या कीमत लेगी तू? 1 कप चाय। 1 कप चाय? जी हाँ, आपको मेरे हाथ की 1 कप चाय पीनी पड़ेगी। अरे हम गरीब के हाथ का पानी तक नहीं पीते, चाय तो बहुत दूर की बात है। गरीब किसको बोल रहे हो सेठ जी? करोड़पति हैं हम, 2.5 करोड़ के गैराज के मालिक। कम से कम चाय तो हमारे हाथ की पी सकते हैं आप। बात पते की है। लाओ लाओ पीते पीते लाओ। चल काजल, इनके लिए चाय बनाते हैं। ये लीजिए सेठ जी, चाय पीजिए।
क्या कर रहे हैं सेठ जी? ये 2.5 करोड़ की चाय है। जरा मैं भी तो चक्कर देखूं कि 2.5 करोड़ की चाय होती कैसी। अरे काजल, ये तो बिल्कुल आम चाय की तरह है। सेठ जी, 2.5 करोड़ जब एक कप चाय का जायका नहीं बदल सका, तो हम प्यार करने वालों का इरादा क्या बदलेगा? बड़े बेगैरत हो सेठ जी, इतना सुनने के बाद भी यहाँ खड़े हो। कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। अरे मरोगे तो तुम दोनों, और वो भी कुत्ते की मौत। ए बाला बशीरा भैरव, हड्डियां तोड़ दो इन कमीनों की। अजय, काजल, ये फूल नहीं, मेरे दिल का लहू है। और डैडी, ये दुश्मन नहीं, तुम्हारी होने वाली बहू है। ये मेरी बहू 7 जन्म में नहीं हो सकती। 7 जन्म? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हम कोर्ट में शादी करें। ये पेपर देख रहे हो? ये प्रॉपर्टी के मामूली पेपर नहीं, तुम्हारी मौत का फरमान है। ये कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट है जिस पर तेरे और मधु के दस्तखत लिए हैं हमने। देख अपनी आंखों से देख। और इन दस्तखत के मुताबिक तुम और मधु कानूनी तौर पर पति पत्नी हो। और अब तुम्हारी शादी किसी कोर्ट, मंदिर और चर्च में तो क्या, सारे ब्रह्मांड में नहीं हो सकती। और यह कागज नहीं, तुम्हारे प्यार की चिता है, चिता। और इस चिता में तुम्हारा इश्क और तुम्हारे अरमान जलकर राख बन जाएंगे, राख। अरे ये क्या? प्यार की चिता तो जल गई डैडी। अब अपने अरमानों की अस्थियां गंगा में बहाइए या जमुना में। अरे गंगा जमुना तो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। तुमने समुंदर को ललकारा है। अब ऐसा तूफान आएगा, ऐसा सैलाब उठेगा कि तुम्हारा इश्क, जिस पर तुम्हें बहुत नाज है, तिनके की तरह बह जाएगा, तबाह हो जाएगा, फना हो जाएगा। तूफान में बहा है ना, ये शोलों में जला है। घायल हुआ तीरों से ना खंजर से कटा है। कहते हैं जिसे इश्क कयामत है, बला है। टकराया जो भी इससे, वो दुनिया से मिटा है। अरे गाय तोड़ने साहब आप, और वो भी इस दारू के अड्डे पर? क्या इतना बुरा टाइम आ गया कि मौसम्बी पी रहे हो? अरे आज तो ये मौसम्बी पी रहा हूँ, कल मैं ठर्रे के लायक भी नहीं रहूंगा। मेरी ये हालत करने वाले वो 2 कमीने हैं, मुझे बैंक से निकलवा दिया। बस दोस्त, अब तो जिंदगी में एक ही तमन्ना है, उन दोनों को खत्म करके मैं फांसी में चढ़ जाऊं। और ऐसा करने में क्यों ना मेरी आखिरी कौड़ी तक दाव पे लग जाए। दारू का बिल चुकाने के वास्ते तो है कि नहीं पैसे? 1000 रुपये है मेरे पास। 1000 के 2000 करने के हैं। 1000 के 2000? बोलो कैसे? सिंपल सी बात है, मैं साबित कर सकता हूँ कि आपके हाथ में 11 उंगलियां हैं। 11? क्या गलत बात नहीं। अरे मेरा हाथ है, मेरे को मालूम है, मेरे हाथ में सिर्फ 10 उंगलियां हैं। 11 उंगलियां हैं। शर्त लगी? शर्त लगी। लगाओ 1000 रुपए की। 1000 रुपए। ओके, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा गिनेंगे, ऐसा थोड़ी। 1 मिनट। 10 9 8 7 6। भाइयों 6 और 5 कितने हुए? 11। तेरे बच गए 12। मेरे हाथों में 11 उंगली थी और मुझे मालूम नहीं, कैसे हो सकता है यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेवकूफ बना दिया वो मुझे। अबे भाग कर कहाँ जाएगा? बेवकूफ बना गया मुझे। अबे कुत्ते कमीने, मेरे 1000 रुपए लेकर भी भाग गया। अबे अगर हाथ में आ गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। 25।
अरे यार 25 नहीं, पूरे 1000 लेकर भागा। 25। अरे 25 नहीं भैया, 1000 लेकर। 25। अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है। 25। अरे यार छेद में देकर 25 क्या कर रहा है तू? 25। मैं भी तो देखूं अंदर क्या है। कौन है? कौन है बे? 26। 26। मधु, मधु, मधु कहाँ है? साहब मधु मैम साहब सुबह बैग लेकर चली गई। क्या चली गई? हरबू, कल से मेरा बेटा घर पे नहीं आया, आज तेरी बेटी घर छोड़कर चली गई। ये दोनों गए कहाँ? मैं बताता हूँ। आपकी बेटी आपके मुंह पर कालिक पोत कर चली गई, भाग गई वो अपने आशिक के साथ। और इतना ही नहीं, कल कोर्ट में जाकर वो चारों शादी करने वाले हैं। इसी खुशी में आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ भाई साहब। मुंह मीठा कीजिए ना, कीजिए ना मुंह मीठा। अरे कीजिए ना। विशेष चिल्लाइए मत। जिस बाप की बेटी भाग जाती है ना, उसे ऊंची आवाज में बोलने का हक नहीं होता ना। और याद है तुमने उस दिन क्या कहा था कि अगर मेरी बेटी ऐसी हरकत करती तो तुम उसे गोली मार देते। तो लो ये बंदूक, अरे लो, अब मारो गोली। अरे सोच क्या रहे हो, मार दो गोली उसे। आप गोली नहीं चला सकते, अरे कोई बाप गोली नहीं चला सकता, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। बस एक नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं आप, एक नपुंसक की तरह। कुछ नहीं कर सकते। हट। सोच क्या रहा है हरबंस? ये वक्त सोचने का नहीं, कुछ करने का है। गोलियां चलेगी, लाशें भी गिरेंगी, लेकिन उन हरामजादों की जिन्होंने हमें ललकारा है। इन हरामजादों ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। अरे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, यहाँ तक कि हमारे औलाद को भी हमारा दुश्मन बना दिया है। ऐसी मौत मारो इनको कि इश्क करने वालों की रूह तक कांप जाए। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। अबे क्या कर रहा है मोटू? नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूं। तुम दोनों ने मुझे बर्बाद किया है। नहीं छोड़ूंगा, लेडीज नॉट अलाउड। मर्दों की बात है, लेडीज नॉट अलाउड। हल्ला नहीं। अरे कले कले मुंह क्या देख रहे हो? ये तोता महीने की जोली को अलग करो। पहले बाली तेली है, मरने से पहले अपने पैदा करने वाले को याद कर ले। नहीं, तुम इसे नहीं मारोगे, ये मेरा शिकार है। अगर तुमने इसे मारने के लिए सुपारी ली है, तो मैंने इसे मारने के लिए पूरा पान खाया है। लाओ बोबड़े भैया, ये बंदूक मुझे दे दो। लाओ। ये बंदूक मेरे को दे। नहीं। चुप। ये आटे की गोनी को बाहर फेंको। अबे आटे की गोनी किसको बोलता है? आजा, बाहर फेंको। छोड़ दे, छोड़ दे। अरे मेरे साथ नाइंसाफी मत करो बोबड़े भैया, ये मेरा शिकार है। अबे बोबड़े, दाम लिया नाम है मेरा, दाम लिया। जोगेश्वरी से लेकर जेजे हॉस्पिटल तक हर एक कुत्ता जानता है मेरे को। हाँ, तो जैसे कुत्ते का तो कुत्ते ही जानते होंगे। मेरे को कुत्ता बोलती है, मेरे को अलार्म खोल। हरामजादे! मार राजा, मार। मेरे पे हाथ उठाता है, मेरे को मारता है। तू जानता ना मैं कौन हूँ? बहुत गर्मी है ना तेरे कुल में, बहुत गर्मी है ना? बोल बोल। अब मैं तेरे को ऐसा नहीं लुटकाऊंगा, इस बंदूक की गोली से तेरे बदन को चलनी चलनी कर दूंगा। तब खून के साथ तेरे अंदर की गर्मी भी बाहर निकल आएगी। ऐसे तड़पेगा तू, ऐसे तड़पेगा जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, पानी के बिना मछली। और जब थोड़ी सी जान लग जाएगी ना, तो मैं तुझे जिंदा चिता पर लिटा दूंगा, फिर उस चिता को आग लगाऊंगा। पहले तेरा कपन जलेगा,
बाद में तेरी चमड़ी जलेगी, बाद में तेरा मां जलना शुरू होगा। आग की जलन कैसी होती है मालूम है ना तेरे को? मालूम है ना? लेकिन ये जलन मेरे को क्या हो रही है? क्यों हो रही है? अले तोतले, नीचे देख, नीचे। अरे कने मुंह क्या देख रहे हो? यहाँ के आग बुझाओ! अरे बुझाओ! अरे ठहरो ठहरो ठहरो, हम बताते हैं कि आग कैसे बुझाते हैं। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आओ लात मारो, आग बुझाओ। चलो मारो। हाँ मारो 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 मारो। Come on, fast, let's go. जल्दी चलो। अरे चलो। अरे बचा लो या मार लो। कहाँ गए वो लोग? वो लोग तो भाग गए। अरे पकड़ो हराम खोलों को पकड़ो। तुम लोगों ने उन लोगों को जाते हुए देखा? नहीं, इधर तो कोई भी नहीं आया। चलो ये लोग यही कहीं छुपे होंगे, हम लोग यही इनका इंतजार करते। Great, much better than I expected. Yeah, it's an amazing place. The people are fantastic. Great. I know. I think the gateway. Oh yeah, the water's lovely. Yeah. Let's go. Hey, how are you today? I'd just like to confirm our tickets to Goa. Who the hell are you, man? Hey, what's the problem? Yeah, you're on. चलो, तुम लोग उधर जाओ। जल्दी चलो। अगर अजय को कुछ हो गया? नहीं नहीं, अगर अजय को कुछ हो गया? नहीं, अजय को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कैसा है वो? घबराने की कोई बात नहीं, ही इज आउट ऑफ डेंजर। थोड़ी देर में हम उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अजय,
जीना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों के प्यार ने मुझे मरने नहीं दिया। अच्छा बातें बंद कर, तुझे आराम की जरूरत है। अजय, अजय, राजा, इनसे कहो यहां से चले जाए। बेटा मैं कोई बेटा नहीं है यहाँ आपका, कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों के बीच। बेटे, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम सबसे माफी मांगने आया हूं। माफी मांगने का हक भी आप खो चुके हैं। इतनी बड़ी सजा दे रहा है मुझे। एक बाप को अपने बेटे से माफी नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन उस मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी जो तुम सबका गुनहगार है। जरूर मिलेगी उसे सजा, जरूर मिलेगी, जरूर सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? छोड़ दे नहीं अंकल, मुझे, बस, छोड़ दे। बस। अरे मैं वही कमीना हूँ जिसने तुझे मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे। मैं वही कमीना हूँ। अजय, प्रायश्चित से बड़ी कोई सजा नहीं होती। आज इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ कर देना। तुझे मेरी दोस्ती की कसम। डैडी, बेटे, बेटे, मैं तुम्हारे प्यार के खिलाफ था, लेकिन आज मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे प्यार को उसकी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा। वादा करता हूं। और वो पागल हो गया। रंजीते, रंजीते बाहर आ। मैं कहता हूं रंजीते तू बाहर आ। बोल। अरे अब बोलने को रह क्या गया है? बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तूने रंजीते, बहुत अच्छी। मेरे दुश्मन को अपने घर में पनाह दी और ये एंगेजमेंट के कार्ड छपा के सारे शहर में बांट दिए तूने। बहुत अच्छा किया रंजीते, बहुत अच्छा किया। अरबू, मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है। अरे बेटे का खून देखकर तेरा दिल पसीज गया होगा। तुझे सड़क की धूल माथे पर सजाने का शौक है ना, तो बेशक इस भिखारन को बना अपने घर की बहू, लेकिन मैं इस भिखमंगे को अपना दामाद हरगिज कबूल नहीं करूंगा। डैडी, आप समझने की कोशिश। और एक बात कान खोलकर सुन ले, जिस तरह तूने एक रास्ता चलते को अपना पति चुना है ना, उसी तरह एक सड़क छाप को अपना बाप बनाकर अपना कन्यादान भी करवा लेना, क्योंकि आज के बाद तेरा बाप तेरे लिए मर चुका है। अबे जाता है तो जा, लेकिन एक बात सुन के जा। रुक। सर पर बाल नहीं, दिल में जज्बात नहीं, तू क्या करेगा कन्यादान, ये तेरी औकात नहीं। फुट। अबे फुट। चल। चल। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं हूं ना, मैं करूंगा तेरा कन्यादान। वाह वाह, ऊपर वाले तेरी लीला न्यारी, आज इस सांप ने केंचली उतारी। अच्छा हुआ आप आ गए मल्होत्रा साहब, बहुत खुशी हुई, बहुत। अरे रंजीत साहब, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? एक बात बताइए रंजीत साहब। पूछिए पूछिए। आप अपने बेटे का रिश्ता तो किसी करोड़पति घराने में करने वाले थे, लेकिन अब सुना है किसी क्लर्क की बेटी को अपनी बहू बनाने जा रहे हैं। यानी जाना था जापान और पहुंच के चीन। मल्होत्रा साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ। एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, बुरा माने की क्या बात? आपकी बेटी का क्या हुआ? क्यों? सुना है वो किसी पाव वाले के साथ भाग गई। खैर घबराने की बात नहीं, आज पार्टी में जो पाव आए हैं ना, ये आपके दामाद की बेकरी से आए हैं। चलो मुंह खोलो, मुंह खोल बड़ो, सबको बता दूंगा। खोल मुंह। पानी पानी पानी
अरे हरबू, यहाँ तक आ गए हो, अब 2 कदम के लिए क्यों हिचकिचा रहे हो? आगे बढ़ो, आशीर्वाद दो अपनी बेटी को। आओ। डैडी, मेरा दिल कहता था आप जरूर आएंगे। जीते जी बेटी, ये तो नामुमकिन था कि तुम्हारी सगाई हो और मैं ना आऊं। राजा कहाँ है? बस वो आ ही रहे होंगे। ये देखिए साहब, अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद, आज न दिवाली है न दशहरा, फिर भी पटाखे चला रहे हैं, वो भी बीच सड़क पर। मुझे तो लगता है ये इनके रात भर का प्रोग्राम है। चलिए सर, इनको जाके समझाते हैं। चलिए। देखिए भाई साहब, हमको, अरे भाई साहब, हम पटाखे चला रहे हैं। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। आप जरा 2 मिनट ये बंद करिए, हमको जाना है यहाँ से। अरे भाई जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे हमारी टैक्सी को यहाँ से जाना है, जरा रास्ता दीजिए। अरे श्याम, जरा 2 मिनट के लिए रोक दे, इनकी टैक्सी निकल जाने दे। ठीक है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए चलिए साहब। काजल, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। जब तक लक्ष्मण जिंदा है, सीता की इज्जत पे ना कोई रावण हाथ डाल सका है, न डाल सकेगा।
You okay? मधु, काफी देर हो चुकी है, ये लोग आए नहीं अभी तक। मुझे भी इसी बात की फिक्र हो रही है। आप लोग खामखा फिक्र कर रहे हैं, वो लोग आते ही होंगे। हाँ, आते ही होंगे। अरे ये लोग आ गए। इतनी देर कहाँ लगा दी तुम दोनों ने? यार अजय, तू जानता नहीं वो। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी देर हो जाती है। क्या देर काफी हो चुकी है, अब जल्दी से सगाई की रस्म शुरू करवाइए। इतनी भी क्या जल्दी है मल्होत्रा साहब। दोस्तों, कुछ देर पहले मल्होत्रा साहब ने पूछा कि आपने अपना फैसला क्यों बदला, अपने बेटे की शादी अपने दोस्त की बेटी से क्यों नहीं की। तो मैं आप सब लोगों को बतलाना चाहता हूं कि इस बदलते फैसले का सेहरा मेरे बेटे अजय और उसके दोस्त राजा के सर है। इन्हीं की दोस्ती और प्यार ने मेरे विचार बदल दिए, और इन्हीं की दोस्ती के कुछ लम्हे जो आज मेरे पास तस्वीरों के रूप में हैं, मैं आप सबको दिखलाना चाहता हूं। डैडी, ये सब आप बेटे, एक बाप को अपनी दिल की आरजू पूरी करने दे। लाइट्स ऑफ। ये क्या तमाशा है? अभी भी तुझे बतलाना पड़ेगा कि ये सब क्या है। ये तेरे दोस्त की करतूत है जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। हमेशा कहता था तुझे कि ये गरीब खून चूसने वाले कीड़े होते हैं। कभी ये दीमक बनकर अपनी दौलत निगल लेते हैं, तो कभी सांप बनकर अपनी इज्जत और शराफत को डस लेते हैं। देख देख, तेरी होने वाली बीवी तेरे दोस्त के साथ अपना मुंह काला कर चुकी है। देख। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। तो तू बता कि एक जवान लड़की और एक जवान लड़का अधनंगी हालत में किस वक्त मिलते हैं, क्या करने के लिए मिलते हैं, बता। अजय, अजय, ये हम पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। यार ये हम दोनों को फंसाने की कोई साजिश है। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये सब झूठ है। चाचा जी बताइए इन्हें कि यहाँ आने से पहले हमारे साथ क्या हादसा हुआ था, बताइए इन्हें। कौन सा हादसा? हम लोग तो घर से सीधे यहाँ आ गए। चाचा जी, झूठ मत बोलिए चाचा जी, प्लीज झूठ मत बोलिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है चाचा जी, आपकी बेटी की इज्जत का सवाल है। झूठ मत बोलिए, प्लीज झूठ मत बोलिए। इधर आ। कुछ और बोलना चाहिए था क्या? तू बोलना, मैं क्या बोलूं? हाँ? ये खुसर पुसर क्या कर रहा है? जो कुछ बोलना है जोर से बोल। ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है, समझा? बोल हरामजादे, सच सच बोल, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। बोल। साहब मुझे बताइए साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैं सच सच बोलता हूँ साहब, ये जो मेरी भतीजी है ना, इसके चाल चलन ठीक नहीं है साहब। पिछले कई महीनों से राजा के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात है। इतना ही नहीं साहब, ये तो इसका बच्चा भी गिरा चुके हैं साहब। खून पी जाऊंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस बंद करते रहिए नाटक, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुझे। अजय, तू भी इनकी बातों पे यकीन कर रहा है?
तुम तो मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं मधु। मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं कि मैं सच कह रहा हूं। हाथ मत लगाना मुझे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। अजय से कहो कि ये यहाँ से चला जाए। देख राजा, इससे पहले कि मैं अपने होश को बैठूं, चला जाए यहाँ से। अजय तो मेरी बात नहीं। अजय, जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर दूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो फिर ठीक है, इस घर से तेरी लाश ही जाएगी। मेरा यकीन कर अजय। झूठ बोलता है तू। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अजय, यहाँ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। अजय, why don't you understand? You bastard! अजय, पागल हो गए तुम? Get lost! अजय! अजय! क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? अपने बचपन की दोस्ती तोड़ रहा है? 20 साल की दोस्ती तोड़ रहा है तू? पागल हो गया है? दोस्ती मैंने नहीं, इसने थोड़ी है मामा। भाई से ज्यादा प्यार किया मैंने इसे, अपनी जान से ज्यादा चाहा, भरोसा किया। इसने काजल, कहां जा रही हो तुम? पता नहीं। चलो मेरे साथ घर चलो। नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। क्या बहन भाई पर बोझ होती है? आप आइए। नर्स, एक्सक्यूज मी। Yes? मुझे डॉक्टर सार्जन से मिलना है। वो कहाँ मिलेंगे? वो डॉक्टर नीता मेहता के रूम में है। थैंक यू। शील भी और डॉक्टर साहब। राजा तुम? डॉक्टर साहब, काजल की तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर साहब जरा उसे देख लीजिए प्लीज। राजा, ये मेटर्निटी हॉस्पिटल है और मैं यहाँ इमरजेंसी विजिट पर आया हूँ। मैं इसे यहाँ नहीं देख सकता। तुम्हें इसे मेरे क्लिनिक पर लेके आना चाहिए था। मैं वहीं गया था डॉक्टर साहब, पता लगा अब यहाँ अस्पताल में है। इसकी तबीयत बहुत खराब है। कुछ देर पहले तो ये बेहोश भी हो गई थी। डॉक्टर मेहता, कैन आई यूज योर कैबिन? जी जरूर। इस रूम में लेकर आओ। काजल आओ। राजा, अच्छा वो तुम इसे यहाँ ले आए। सीवियर डिप्रेशन की वजह से इसे लो बीपी हो गया। दवाइयाँ मैं लिख के देता हूँ, टाइम टू टाइम देते रहना। शील बी ऑलराइट। थैंक यू डॉक्टर। संभाल के। सुनिए भाई साहब, ये लड़का लड़की यहाँ क्यों आए थे? अरे साहब, मर्द अपनी औरत को उस वक्त यहाँ लाता है जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। मधु बेटी, मधु बेटी, क्या बात है? डैडी, जिनकी वजह से हमारा सुख चैन, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो तो ऐसे जी रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। मधु बेटी, बेटी मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक बाप होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा। तुम्हारी जिंदगी में फिर से बाहर आ सकती है, फिर से खिलखिला सकते हो तुम दोनों। सिर्फ अपने बाप की एक विनती मान लो, तुम दोनों घर बसा लो, शादी कर लो। डैडी,
अब ना मत करना बेटी, ना मत करना। आज तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। क्या आज तू अपने बाप की झोली में एक छोटी सी खुशी नहीं डालेगी? प्लीज बेटी। बस डैडी, पहले ही बहुत दिल दुखा है आपका। अगर ये शादी आपको थोड़ी सी भी खुशी दे सकती है तो हम आपके फैसले से इनकार नहीं करेंगे। बेटी। मधु ठीक कह रही है डैडी। उन लोगों की बेवफाई की वजह से हम क्यों घुट घुट कर मरे? जो रिश्ता रहा ही नहीं, फिर उसका मातम कैसा? हम भी उन्हें जीकर दिखा देंगे डैडी, हम भी उन्हें जीकर दिखा देंगे। अजय, जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। काजल, दवा पी लो। सवाल क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ अजय, बैठो। नहीं राजा, इस बिस्तर पर तो सिर्फ तू ही। कैसी बातें करते हो अजय? देखते नहीं उसकी क्या हालत है? काजल, सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या फिर से मां बनने वाली हो? देखो अजय, देखो इसके ये आंसू तो देखो। ये मासूम चेहरा देखकर तो कोई भी धोखा खा सकता है, नहीं? ये कमबख्त चेहरा भी बहुत अजीब चीज है। अब कोई सोच सकता है कि शक्ल से इतने मासूम और भोले लगने वाले अंदर से इतने कमीने और कपटी हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? ये देखो ना, ऐसी तो मिसालें तो हमारे सामने ही हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपना दिल, अपना ज़मीर तो क्या, अपनी आत्मा तक को बेच दिया है। Will you please shut up? You shut up and listen to me. हम लोग यहाँ तुम लोगों की रंगरलियों का तमाशा देखने नहीं आए हैं, बल्कि ये बताने आए हैं कि हम दोनों ने भी एक होने का फैसला कर लिया है। लेकिन फर्क होगा तो सिर्फ इतना कि हम दोनों के संबंध तुम लोगों जैसे नाजायज नहीं होंगे। ये रहा हमारी शादी का कार्ड। We are getting married. काजल, 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 दरवाजा खोलो। काजल, 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 ये तुम क्या कर रही हो? काजल, काजल नहीं, काजल लो, काजल तुम ऐसा नहीं करोगी। काजल, काजल, काजल नहीं, होश में आओ। काजल, तुम क्या कर रही हो? काजल, तुम क्या समझती हो? मर जाने से हमारे पर लगाए हुए इल्जाम मिट जाएंगे? नहीं काजल, नहीं। मौत इस मसले का हल नहीं है। जिन्होंने हमारी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी।
जानवरों से भी बदतर निकला। इंस्पेक्टर, यही है वो कमीना जो मेरे बेटे की जान लेने पर तुला हुआ है। अरेस्ट हिम। चलो गिरफ्तार कर लो साले को। चलो। देखा अजय, उसने मेरे साथ कैसे जानवरों जैसा सलूक किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वेलकम माय सन, वेलकम। अरे भाई अजय को अंदर ले जाओ। हमारे सपने कामयाब हो गए हरबू, हम समधी बन गए। शादी हमारे बच्चों की है। हाँ रंजीते, हाँ हमारे मंसूबे कामयाब हो गए। हम जीत गए रंजीते, हम जीत गए। हम यहाँ जश्न मना रहे हैं और वहां उस हरामजादी की धुलाई हो रही है। एक की लड़की पे हाथ डालता है, लड़की पे हाथ डालता है तू। मत मारो इसे, भगवान के लिए मत मारो इसे। इसने कोई गुनाह नहीं किया है। राजा निर्दोष है, मत मारो इसे प्लीज। निर्दोष नहीं, रेपिस्ट है ये, और आज ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मारो साले को। से चली आ रही है, पता नहीं बड़े लोगों की शादी है। देखिए भाई साहब, मैं बहादुर, आने दे उसे, अंदर आने दे। सेठ जी वो मर जाएगा। सेठ जी उसे बचा लीजिए। सेठ जी। इंस्पेक्टर, मैं हरबंस लाल बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, कैसे याद किया आपने? छोड़ दो उसे। छोड़ दूं? हाँ, और सुनो, आज शाम 5 बजे जो पैसेंजर जहाज लागोस जा रहा है, उसमें उस कुत्ते के पिल्ले और उसकी माशूका को बिठा के रवाना कर दो। और अगर वो शहर में दोबारा नजर आए तो सालों को गोली मार देना। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। जा, बख्श दी तेरे यार की जिंदगी, जा। नहीं जाऊंगा मैं ये शहर छोड़कर, नहीं जाऊंगा इस तरह हार कर। मैं साबित करके रहूंगा कि हम बेगुनाह हैं, हम निर्दोष हैं। तुम ये साबित नहीं कर सकते राजा। ऐसा होने से पहले ही वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मरना ही था तो मुझे क्यों बचाया? क्यों दी मुझे ये जिंदगी? जवाब दो। अपने दामन पर लगे हुए दाग तो मैंने बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अपने भाई की लाश नहीं देख सकूंगी राजा, नहीं देख सकूंगी। बहन कहा था ना तुमने मुझे, अब इसी रिश्ते का वास्ता देती हूँ।
चलो यहाँ से राजा, प्लीज। अब इस शहर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है राजा, सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है काजल, तुम जैसा कहोगी ऐसा ही होगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। मैं बड़ा खुश हूँ मल्होत्रा साहब, ये रिश्ता हो गया। बहुत बहुत बधाई हो। सेठ जी कन्या को बुलाइए। जल्दी करो, जहाज छूटने का टाइम हो गया है। सामान उठाओ और जीप में बैठो। निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। अनन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगवामहे यशो मम आहमया। वरवधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। चलो उतरो। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। फेरे शुरू होते ही ये लाइट क्यों चली गई? जरा देखे तो। अरे बिहारी, रामू जी साहब। अरे ये झूमर कैसे बंद हो गए, पता करो। मैं अभी देखता हूँ साहब। देखो। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं साबित करना चाहता हूं कि तू कितना और गिरा हुआ इंसान है। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है। सुन दे, जिस रात काजल और राजा मंगनी की पार्टी में आ रहे थे, तभी रास्ते में तेरे बाप को खरीदे हुए अगवा कर लिया था काजल को जैसे सलूक किया उसके साथ। तब तेरे दोस्त राजा ने इज्जत बचाई थी उसकी। और जब वो उस डरी हुई सहमी हुई बच्ची को एक भाई की तरह तसल्ली दे रहा था, दिलासा दे रहा था, उस वक्त तस्वीरें खींची गई थी जिसे कुछ और ही रंग देकर पेश किया था सबके सामने तेरे बाप ने। राजा चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं निर्दोष हूं, बेगुनाह हूं, मगर तुझे यकीन नहीं आया। तब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कल रात राजा ने इसी हादसे को फिर से दोहराया। वो उसी तरह मधु को उठाकर ले गया और तूने भी उसी तरह मधु की इज्जत बचाई। और जब इस डरी हुई सहमी हुई बच्ची को तो दिलासा दे रहा था ना, उसी वक्त तस्वीरें खींची थी हमने ताकि तेरे आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अभी तुझे यकीन नहीं आता ना, तो पूछ इस जो तेरे बाप की साजिश में बराबर का हिस्सेदार है। कमीने, बोल 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 इसके सामने बोल। साहब, मैं सच सच बोलता हूँ साहब। साहब, मैं गुनहगार हूँ। उस दिन पार्टी में मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था। और ऐसा कहने के लिए आपके पिताजी ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे साहब। तुमने तो बाप बेटे के रिश्ते का मतलब ही बदल दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों बर्बाद की मेरी जिंदगी? छोड़ दो
अजय, ये क्या कर रहा है तू? ये तेरा बाप है। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। संभालो अजय, भगवान के लिए अपने आप को संभालो। मैं बर्बाद हो गया मधु। इस आदमी ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। इस आदमी की वजह से मैंने अपनी मोहब्बत पे शक किया, अपने भाई जैसे दोस्त पर हाथ उठाया मैंने, और आज इसकी वजह से मैं इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। नहीं मधु, मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं मधु। मैं जीना नहीं चाहता मधु, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता। अजय, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ जो तुम पर बीत रही है। वो दर्द मैं भी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अपनों ने मेरा दिल भी तोड़ा है, मुझे भी धोखा दिया है। लेकिन अजय, ये वक्त अपने आप को सजा देने का नहीं है, ये वक्त है उनसे माफी मांगने का, जिनकी जिंदगी हमारी वजह से नर्क बन गई। हाँ अजय, हम उनके पास जाएंगे, उनके पैरों पर सर रखकर उनसे माफी मांगेंगे, तभी हमारे गुनाहों का प्रायश्चित होगा अजय, तभी हमारे गुनाहों का प्रायश्चित होगा। ये सच कह रही है बेटा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जा उन्हें रोक ले, क्योंकि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़ के जा रहे हैं बेटा। जल्दी चलो, जल्दी, जहाज छूटने वाला है। चलो। सुरक्षा जांच करा लें। एक बात सुनो, दोबारा इस शहर में दिखाई दिए तो गोली मार दूंगा, समझे? चलो काजल। चलने की तैयारी करो, लिफ्ट द एंकर। कहाँ जा रहे तू? सर, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तुम जल्दी से क्रेन को बुलाओ और गैंगवे हटाने की तैयारी करो। सर, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है सर। सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। ओके, जाने दो इनको। थैंक यू सर। अजय, तुम ठीक तो हो ना? अजय,
मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजा। बस अजय, राजा मुझे माफ कर दे राजा। बस अजय बस। काजल, नहीं काजल, माफ कर मुझे, माफ कर दे। कुछ नहीं। आपने फोन करके ये शिप आधा घंटा लेट क्यों करवाया? अगर आज ये जहाज चला जाता ना, तो हम अपने बच्चों की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाते। जिंदगी भर हमने गरीबों को कीड़े मकोड़े समझा, किसी नाली की गंदगी समझा, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि दौलतमंद होने के बावजूद भी हम कितने गरीब हैं। हमारी सच्ची दौलत तो तुम हो मेरे बच्चों, तुम हो। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन जब माँ बाप से गलती हो जाए तो बच्चों का भी फर्ज है कि उन्हें माफ कर दे। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो डैडी। वाह जीजा जी वाह, हाँ वाह, ऊपर वाले तेरा खेल निराला, कुत्ते की दुम को सीधा कर डाला। जीजू